जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो एक मंत्र से रिलेटेड है। इस मंत्र को बोलकर दीपक जलाने से आपको अनुभव होने आरंभ हो जाते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं परंतु घर में देवता का वास नहीं हो पा रहा है, तो इस मंत्र को बोलकर आपने अपनी ज्योत को प्रज्वलित करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि घर में देवी देवताओं का वास होना आरंभ हो गया है और आपको अनुभव भी होने आरंभ हो गए हैं। मंत्र बहुत ही आसान है और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मंत्र को जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पूजा का जो दीपक होता है, पूजा की थाली की जो ज्योत होती है, उसे कर्म साक्षी भी कहा गया है। कर्म साक्षी होने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ के ये साक्षी होते हैं कि हमने कितनी देर बैठकर पूजा पाठ किया। जिस घर में ज्योत जगाई जाती है, सुबह शाम ज्योत जगाई जाती है, बहुत से घरों में अखंड ज्योत भी जगती है और अगर वो पूरी विधि के अनुसार ज्योत को प्रज्वलित करते हैं तो उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना आरंभ हो जाता है। बहुत से अनुभव उनको होते हैं। परमात्मा का साक्षात वास उस घर में हो जाता है जिस घर में विधि अनुसार ज्योत प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योत भी बहुत से लोग अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं, परंतु क्या होता है कि प्रज्वलित करने के बाद, अखंड ज्योत जगाने के बाद भी ना ही अनुभव हो पाते हैं और ना ही जिस मनोकामना हेतु अखंड ज्योत का आपने संकल्प लिया होता है वो मनोकामना भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसका कारण यही होता है कि आपने बिना मंत्र उच्चारण के ही ज्योत को प्रज्वलित कर दिया होता है, जिसकी वजह से अनुभव नहीं हो पा रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में ज्योत प्रज्वलित करते समय भी एक मंत्र का उच्चारण करने का विधान बताया गया है, परंतु कुछ शाबर मंत्र भी होते हैं जिसके उच्चारण करने पर आप ज्योत को प्रज्वलित करते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र आपको मिल जाएंगे शास्त्रों में जो कि ज्योत प्रज्वलित करते समय बोले जाते हैं और ये केवल एक ही बार बोलना होता है। जिस समय आपने ज्योत प्रज्वलित करनी है उस समय आपको मंत्र का उच्चारण करना होता है। जिन घरों में मंत्र को उच्चारण करते हुए ज्योत प्रज्वलित की जाती है, ऐसे घरों की जो ऊर्जा होती है वो अलग ही प्रवाह होती है। बहुत ही सकारात्मक और अच्छे वाली उनको अनुभूतियाँ होनी आरंभ हो जाती हैं। घर में सदा ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, सकारात्मक सोच घर के सभी सदस्यों की रहती है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी दीपक को देखा जाता है। जिस घर में दीपक जगता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी का वास नहीं होता, परंतु ध्यान आपने ये रखना होता है कि आप ज्योत जगाते समय कोई त्रुटि या कोई गलती ना करें। ऐसे जो मंत्र होते हैं जैसे तिलक धारण करते समय बोले जाना वाला मंत्र या ज्योत जगाने समय बोले जाने वाले मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। कलावा बांधने वाले मंत्र को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मंत्र केवल एक ही बार बोलकर अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये कीलक नहीं होते हैं। ज्योत प्रज्वलित करते समय बोले जाने वाला जो वैदिक मंत्र है वो इस प्रकार से है, जिस जरा आप उसे अच्छे से सुने और ध्यान से देखें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी ज्योत को प्रज्वलित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। इस प्रकार से आपने ये मंत्र बोलना है। मैंने बहुत धीरे धीरे से बोला है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आपने अपनी नॉर्मल ये वैदिक मंत्र है इसलिए संस्कृत में है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। इस प्रकार से आपने इस मंत्र को बोलकर ज्योति प्रज्वलित कर देनी है। ये बहुत ही सरल और आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का एक बार आपने जाप करके ज्योति को प्रज्वलित कर देना है। चाहे अखंड दीपक जगाएं, चाहे आप सुबह शाम की ज्योत जगाएं, जब भी आप इसे जगाएं, आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो पूजा पाठ है उसका फल आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होना आरंभ हो गया है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।